चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज अपन लोग CFPI में क्वेश्चन। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। मैंने आपको बताया कि टॉपिक कौन सा चल रहा था। टॉपिक चल रहा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। मैंने आपको बताया अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का क्वेश्चन आप कैसे पहचानेंगे। मैंने बताया आपको कि डिग्री 1 होगी और लास्ट टर्म क्या होगा, y कंटेन करे। तो वो कैसी इक्वेशन होगी, वो रहेगी लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये मैंने आपको बताया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप कैसे पहचानेंगे जब डिग्री 1 होगी और लास्ट टर्म y होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे वो होता है y इक्वल टू CF प्लस PI। फिर ये मैंने आपको बताया था सॉरी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का जो सॉल्यूशन निकलता है वो होता है y इज इक्वल टू CF प्लस PI। ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था CF कैसे निकालते हैं। मैंने कहा था कि आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू d क्यूब y अपॉन dx स्क्वायर की जगह d क्यूब y लिखेंगे कैपिटल में और d स्क्वायर y लिखेंगे और dy लिखेंगे। ऐसे मैंने आपको कुछ बताया था। तो उससे क्या निकलता था, फंक्शन ऑफ डी निकल आता था। तो CF के लिए जब हम लोग फंक्शन ऑफ डी निकल आएगा तो CF के लिए मैंने आपको बताया था कि फंक्शन ऑफ डी को अपन लोग 0 के बराबर पुट करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर मैंने आपको कहा था जहां जहां आपको डी दिखेगा वहां आप m पुट करेंगे। फिर मैंने आपको कहा था कि आप निकालेंगे वैल्यू ऑफ m। ये मैंने आपको बताया था CF कैसे निकालेंगे। CF कैसे निकालेंगे, फंक्शन ऑफ डी को 0 लेंगे, फंक्शन ऑफ डी निकालते अपने से आता है। फिर फंक्शन ऑफ डी को 0 जब ले लेंगे अपन लोग तो d की जगह क्या पुट करेंगे, m। जब d की जगह m पुट कर लेंगे तो कोई इक्वेशन बनेगी। उस इक्वेशन की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे। तो अपना CF निकल आएगा। फिर मैंने आपको चार्ट बताया था कि अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग CF होता है। मैंने आपको बताया था कि 2 रियल एंड इक्वल रूट हो, 3 रियल एंड इक्वल रूट हो, 3 डिफरेंट और या 2 डिफरेंट रूट्स हो। फिर मैंने आपको बताया था अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो 2 पेयर और 1 पेयर के। तो मैंने आपको चार्ट बताया था। तो आप चार्ट एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और देख लीजिएगा CF का फॉर्मूला क्या होता है किस कंडीशन के लिए। ठीक, फिर मैंने आपको बताया था PI का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D इंटू Q। ठीक, Q के अपन लोग ने कितने केसेस किए थे, 5 केसेस किए थे। लेकिन अभी अपन लोग ने कितने केसेस पढ़े हैं, 3 केसेस पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं, अपन लोग ने पढ़ा है जब Q e की पावर ax हो तो e की पावर ax क्यों होता था। तो मैंने आपको बताया था कि जहां जहां आपको D दिखेगा वहां आप a पुट कर देंगे। फिर अपन लोग ने पढ़ा जब Q साइन ax या कॉस ax के फॉर्म में हो तो उसके लिए मैंने आपको बताया था जहां जहां d दिखेगा, d स्क्वायर दिखेगा, वहां आप लिख देंगे माइनस a स्क्वायर। फिर मैंने आपको कुछ और एक चीज दो चीज और बताई थी कि d मतलब होता है d अपॉन dx डिफरेंशिएशन और 1 अपॉन d मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक, फिर मैंने आपको तीसरा केस बताया था। तीसरा केस बताया था क्या कि x की पावर जब m हो, q की वैल्यू जब हो x की पावर m, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप कन्वर्ट करेंगे फंक्शन ऑफ d को। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 प्लस माइनस d अपॉन a पे कन्वर्ट करेंगे, इनवर्स पे कन्वर्ट करेंगे। ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर PI फेल हो गया इन द सेंस कभी ऐसा आ गया, तो मैंने बताया था इन केस ऑफ फेलियर का फॉर्मूला, अगर कभी PI फेल हो जाए तो आपका नया PI का जो फॉर्मूला होगा x 1 f डैश d इंटू Q। अगर फिर से फेल हो जाए तो x की एक पावर बढ़ा देंगे और फंक्शन ऑफ f डैश d को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। अगर फिर फेल हो जाए तो x की पावर एक बढ़ा देंगे और फंक्शन ऑफ d को 3 बार डिफरेंशिएट कर देंगे इंटू Q। ये अपन लोग ने रिकॉल किया। ये अभी तक अपन लोग ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में इतना पढ़ा। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, मतलब y इज इक्वल टू CF प्लस PI निकालेंगे इस क्वेश्चन की मदद से। तो चलिए निकालते हैं अब अपन लोग क्वेश्चन में CF और PI। चलिए, तो क्वेश्चन अपन को दिया है d स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर
प्लस 4 dy/dx प्लस 3y इक्वल टू e की पावर -3। पहले हम लोग देखें क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का क्वेश्चन है कि नहीं। मैंने आपको बताया है कि आप कैसे पहचानेंगे, डिग्री 1 रहे, डिग्री मतलब पावर, और लास्ट टर्म क्या रहे, y। तो मैं इस क्वेश्चन में देख पा रहा हूं कि सब की पावर 1 है, पावर मतलब डिग्री। ये देखिए इसकी भी डिग्री कितनी है, 1 है ना, और लास्ट टर्म में देख पा रहा हूं y है। तो इसका मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का क्वेश्चन है। अगर डिग्री 1 रही, लास्ट टर्म y रहा, तो कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का क्वेश्चन है। फिर आप लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि जहां आपको d²y/dx² दिखे उसको अपन लोग लिखेंगे d²y। मैंने आपको ये बताया था dy/dx जहां दिखे उसकी जगह लिखेंगे dy। ठीक, तो मैं d²y/dx² dy/dx की जगह पुट करूंगा ये, तो इस इक्वेशन में पुट करूंगा, इसकी जगह क्या पुट करूंगा, ये, तो ये हो जाएगा d² प्लस 4 dy/dx की जगह क्या पुट करूंगा, dy प्लस 3y इक्वल टू e की पावर -3x। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन से y कॉमन लूंगा, y कॉमन लिया तो ये हो जाएगा d² प्लस 4d प्लस 3 इक्वल टू e की पावर में -3x। अब मैं देख पा रहा हूं कि मेरा फंक्शन ऑफ d निकल आया, तो मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ d कितना है, d² प्लस 4d प्लस 3। ये क्या है अपना फंक्शन ऑफ d, और q कितना है, q है राइट हैंड साइड वाला इक्वेशन के q होता है, तो q है e की पावर में -3x, और ये कौन से फॉर्म में है, केस फर्स्ट के फॉर्म में है, e की पावर ax के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक, अब क्या करूंगा, फंक्शन ऑफ d और q अपना निकल आया, तो अपन लोग क्या करेंगे, अब अपन लोग cf निकालेंगे। फॉर cf मैंने बताया था कि फंक्शन ऑफ d को अपन लोग 0 के बराबर कर देंगे। ठीक, फंक्शन ऑफ d कितना है, इतना है, d² प्लस 4d प्लस 3 इक्वल टू 0। जब अपन लोग फंक्शन ऑफ d को 0 के बराबर कर लेंगे, फिर मैंने क्या बताया था, फिर मैंने बताया था कि d की जगह हम लोग m पुट करेंगे, तो मैं लिखूंगा पुट d इज इक्वल टू m। जहां जहां मेरे को इस इक्वेशन में d दिखेगा मैं m पुट कर दूंगा, तो d² है तो ये हो जाएगा m² प्लस 4d है तो 4m हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर मैंने क्या बताया था, m की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां पास मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, तो मेरे पास दो फॉर्मूला है, या मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लूं या मैं धराचार फॉर्मूला लगा लूं। धराचार फॉर्मूला क्या था, धराचार फॉर्मूला था अपना -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो मैं यहाँ पास ये फॉर्मूला लगा के करूंगा। अगर आप लोग को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना हो तो वो वाला भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास a कितना है, m² के बगल वाला a होता है, तो m² के बगल में जो कांस्टेंट होता है तो वो a होता है, तो 1 है यहाँ पास। b कितना है, m के बगल वाला b होता है तो 4 है, और c कितना है, c 3 है। ठीक, धराचार फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू में होता है, तो यहाँ पास हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, m के फॉर्म में वैल्यू निकालनी है, तो ये होगा m इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा b कितना है, b है 4 प्लस माइनस √b² कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है 3 अपॉन 2 इंटू a कितना है, a है 1। सॉल्व करता हूं तो हो जाएगा -4 प्लस माइनस √16 माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 2। आगे सॉल्व करता हूं तो हो जाएगा -4 प्लस माइनस 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 होता है 4। अब 4 का रूट सबको पता है क्या होता है 2, तो हो जाएगा -4 प्लस माइनस 2 अपॉन 2। ठीक, तो
तो यहाँ पास दो रूट निकलेंगे, एक क्या निकलेगा -4 + 2/2, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो -2/2 ये बन जाएगा -1, और ये क्या हो जाएगा, एक बार प्लस कर लेंगे एक बार माइनस कर लेंगे, -4 - 2/2, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का, तो -6/2, तो ये हो जाएगा -3। तो जो अपनी m की वैल्यू आई वो आई -1, -3। अब मैंने आपको बताया था चार्ट में, अगर m की रियल और डिफरेंट वैल्यू आई तो उसके लिए CF क्या होता है। तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर मैं यहां पास करता हूं। चलिए, m की वैल्यू मेरे को आ गई है -1 और -3। m की वैल्यू आई है 2 रियल एंड डिफरेंट रूट। 2 रियल एंड डिफरेंट रूट जब आते थे तो CF का फॉर्मूला क्या होता था, याद है किसी को? मैं बताता हूं। CF का फॉर्मूला होता था C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x। मैं यहां पास किसी को भी m1 और m2 ले लूंगा। मैं यहां पास m1 ले लेता हूं -1 को, और m2 ले लेता हूं -3 को। आप m1 -3 को ले सकते हैं, m2 -1 को ले सकते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है, किसी को ले लीजिएगा, कोई आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पास m1 -1 को ले लेता हूँ और m2 -3 को ले लेता हूँ। पुट करूंगा मैं, तो CF = C1 e⁻m1 कितना लिया मैंने -1 प्लस C2 e⁻m2 कितना है -3x। यही अपना क्या है CF निकल आया। CF निकल आया, अब क्या निकालेंगे, PI निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। फॉर PI के लिए अपन लोग को क्या पता है, फॉर्मूला पता है। PI क्या होता है, PI होता है 1/function(d) × q। हमको पता है कि PI का फॉर्मूला होता है 1/function(d) × q। ठीक, 1/function(d) अपना कितना था, function(d) था अपना, इरेज कर दिया मैंने। चलिए कोई नहीं, एक बार निकाल लेते हैं फिर से। यहाँ पास d² y प्लस 4dy प्लस 3y, यहाँ से y कॉमन ले लिया तो d² प्लस 4d प्लस 3। ठीक है, फंक्शन ऑफ d था अपना इतना, d² प्लस 4d प्लस 3, तो d² प्लस 4d प्लस 3 इंटू q। q कितना था, q था e⁻³ -3x। ठीक, फिर मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान है, अगर q e⁻ax फॉर्म वाला हुआ, अगर q e⁻ax फॉर्म वाला हुआ तो जहां जहां d दिखेगा वहां हम लोग क्या पुट कर देंगे, a, और x के बगल में जो कांस्टेंट रहता है वो रहता है a अपना। ये मैंने आपको बताया था। तो आप देख पा रहे हो कि ये e⁻ax का फॉर्म है, तो यहाँ पास मैं क्या करूंगा, पुट d = a, और a कितना है, x के बगल वाला a होता है, a है -3, तो ये हो जाएगा 1/d²। d की जगह क्या पुट कर दूंगा, a² प्लस 4, d की जगह क्या पुट कर दूंगा, a प्लस 3। अब मैं क्या करूंगा, इंटू e⁻³ में -3x, और a की अब मैं वैल्यू पुट करता हूं। a की वैल्यू कितनी है, -3, तो ये हो जाएगा 1/-3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 3। सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 1/-3 का स्क्वायर 9, 4 3 जा 12, लेकिन माइनस में लगा है तो -12 प्लस 3 इंटू e⁻³ इंटू e⁻³ 9 प्लस 3 12, 12 - 12 0, तो PI कितना है अपना 1/0 e⁻³ ये क्या आ गया, कुछ याद है, 1/0 e⁻³ याद है, ये केस ऑफ फेलियर आ गया। लेकिन हमको दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हमको केस ऑफ फेलियर का फॉर्मूला पता है। अगर केस फेल हो जाए तो क्या लगता है, तो मैं यहां पास लिखूंगा, इट इज अ केस ऑफ फेलियर। लेकिन हमको फॉर्मूला पता है केस ऑफ फेलियर का, क्या होता है अगर केस ऑफ फेलियर आ जाए, P = x f' d
इंटू क्यू। एफ ऑफ डी कितना दिया था? एफ ऑफ डी था अपना ये डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3। ये क्या था अपना एफ ऑफ डी। अब मैं क्या करता हूं, एफ डैश डी निकाल लेता हूं। ठीक है, तो एफ डैश डी निकाल लेता हूं, मतलब फंक्शन ऑफ डी का एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हूं। तो डी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर नीचे एक पावर कम, और 4d का क्या हो जाएगा 4, और 3 का 0 हो जाएगा। तो ये आ गया अपना एफ डैश डी। अब मैं क्वेश्चन में पुट करूंगा, तो पी आई इज इक्वल टू एक्स, एफ डैश डी कितना आया 2d प्लस 4 इंटू क्यू कितना था अपना, क्यू था e की पावर में -3x। फिर वही प्रोसीजर करेंगे, d की जगह क्या पुट करेंगे a, तो लिखेंगे यहाँ पुट d इज इक्वल टू a। तो पी आई क्या अपना निकलेगा, a कितना है -3 है, x अपॉन 2a प्लस 4 इंटू ई की पावर -3x हो जाएगा। a की जगह a की वैल्यू पुट करता हूं जो कि है -3, तो हो जाएगा x e की पावर में -3x अपॉन 2, a कितना है, a है -3 प्लस 4। तो पी आई का फॉर्मूला हो जाएगा x e की पावर में -3x, 2 इंटू 3 -6 प्लस 4 -2। तो पी आई अपना आ गया -1 अपॉन 2 x e की पावर -3x। CF भी आ गया अपना, PI भी आ गया। अब क्या कर देंगे, सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू CF कितना आया, इतना आया, तो CF लिख देता हूं C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर -3x प्लस PI कितना आया, PI अपना इतना आया। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 2 x e की पावर -3x। यही है अपना आंसर। पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, तो आते हैं अपन लोग दूसरे क्वेश्चन में। पहले अपन लोग क्या करेंगे, पहले अपन लोग देखेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का क्वेश्चन है कि नहीं। तो अपन लोग को पता है कैसे देखेंगे, कैसे डिग्री देखेंगे। पहले अपन लोग हम लोग देखते हैं, इसकी डिग्री मुझे 1 दिख रही है, इसकी भी डिग्री 1 है, और लास्ट टर्म क्या है y। तो इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का क्वेश्चन है। जब अपन लोग को पता चल जाता था कि हाँ ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का क्वेश्चन है, फिर हम लोग पुट करते थे, क्या पुट करते थे, हम लोग पुट करते थे सॉल्यूशन। पुट क्या करेंगे, पुट डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, डी स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, डी वाई। डी का मतलब होता है डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स की जगह डी पुट कर दिया, और स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक। चलिए, तो पुट करते हैं, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, डी स्क्वायर वाई प्लस 6 डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, डी वाई प्लस 9y इज इक्वल टू 5 e की पावर में 3x। फिर क्या करते हैं, y कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 इज इक्वल टू 5 e की पावर में 3x, ठीक। ये है अपना क्या, फंक्शन ऑफ d। d के टर्म वाला जो होगा वो होगा अपना फंक्शन ऑफ d। तो फंक्शन ऑफ d अपना निकल आया, कितना निकला, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9। और राइट हैंड साइड वाला अपना q होता है, q कितना है, q है e की पावर में 3x। ये कौन से फॉर्म का q है, केस 1 e की पावर ax के फॉर्म में, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अपन लोग CF निकालेंगे, क्योंकि अपना सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो हम पहले CF निकालेंगे फिर PI निकालेंगे, इस सॉल्यूशन में पुट करेंगे और अपना क्या आ जाएगा आंसर। तो फॉर CF के लिए क्या होता है, हम लोग फंक्शन ऑफ d को क्या करते हैं, 0 के बराबर पुट करते हैं। फंक्शन ऑफ d कितना है, फंक्शन ऑफ d इतना है, डी स्क्वायर प्लस 6d
प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फिर मैंने आपको कहा था कि जहां जहां आपको d दिखेगा वहां आप m पुट करेंगे। चलिए तो मैं जहां जहां मेरे को d दिख रहा है वहां m पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, फिर जब अपन लोग की इक्वेशन m के फॉर्म में आ जाती थी फिर अपन लोग क्या निकालते थे, m की वैल्यू निकालते थे। दो मेथड है, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं या धराचार फॉर्मूला से कर सकते हैं। मैं यहाँ धराचार फॉर्मूला लगाऊंगा। धराचार फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है धराचार फॉर्मूला। यहां से अगर मैं ए बी सी निकाल लेता हूं, ए कितना है, एम स्क्वायर के बगल वाला जो कांस्टेंट होता है ए है होता है, तो ए है 1। जो एम के बगल वाला कांस्टेंट होता है वो बी होता है, तो बी है 6 और सी क्या है यहाँ पास 9। अब मैं ये ए बी सी की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करता हूं, तो m इज इक्वल टू बी कितना है, बी है 6 माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी क्या है 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए है 1 और सी कितना है, सी है 9। अपॉन 2 इंटू ए कितना है, ए है 1। तो m इज इक्वल टू माइनस 6, m इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 4 9 जा 36 अपॉन 2। तो ये जो अपना m आएगा ये आएगा माइनस 6 प्लस माइनस 36 माइनस 36 जीरो, रूट जीरो कितना होता है 0 अपॉन 2। लेकिन m की कितनी वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू आएंगी। पहली क्या रहेगी, m की वैल्यू रहेगी माइनस 6 प्लस 0 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा माइनस 3। और दूसरी वैल्यू क्या होगी, माइनस 6 माइनस 0 अपॉन 2, तो ये हो जाएगी m की वैल्यू माइनस 3। दो वैल्यू निकलेगी m को, क्योंकि माइनस 6 प्लस माइनस 0 था, तो एक बार प्लस के फॉर्म में निकलेगी और फिर एक बार माइनस के फॉर्म में निकलेगी। लेकिन मैं यहाँ पास क्या देख पा रहा हूँ, m की वैल्यू 2 रियल एंड इक्वल रूट आई है। 2 रियल और इक्वल रूट आई, तो CF का फॉर्मूला अपन लोग को पता है, मैंने आपको चार्ट में बताया था। अगर आपको नहीं ध्यान है तो उस चार्ट को खोलिए, याद करिए और फिर आइएगा। ठीक, तो यहाँ पास मैं लिखता हूं देयर एग्जिस्ट 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। तो उसके लिए CF का क्या फॉर्मूला था, ध्यान है क्या किसी को, CF का फॉर्मूला था ब्रैकेट में C1x प्लस C2 e की पावर mx। ये क्या होता था, जब देयर एग्जिस्ट 2 रियल एंड इक्वल रूट। बस वैल्यू पुट करता हूं m की, CF इज इक्वल टू C1x प्लस C2 e की पावर में m कितना है माइनस 3x। ये क्या है अपना CF। अब अपन लोग क्या निकालेंगे, अब अपन लोग निकालेंगे PI। क्या निकालेंगे, PI। क्यों निकालेंगे PI, क्योंकि हमको सॉल्यूशन में दिया रहता है y इज इक्वल टू CF प्लस PI। चलिए तो PI निकालते हैं। मेरे पास लिखता हूं फॉर PI। PI के लिए आपको फॉर्मूला पता है, PI का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D इंटू Q। 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D कितना है, फंक्शन ऑफ D ये रहा, क्या है D स्क्वायर प्लस 6D प्लस 9 इंटू Q कितना है, Q है e की पावर में 3x। मैंने आपको बताया था अगर Q e की पावर ax के फॉर्म में हो, जो कि यहाँ है e की पावर ax के फॉर्म में, तो जहां जहां आपको D दिखेगा वहां आप क्या पुट कर देंगे a। तो जहां जहां मेरे को D दिखेगा वहां मैं क्या पुट कर दूंगा a। तो यहाँ पास लिखूंगा मैं पुट D इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू कितनी है, x के बगल वाला a होता है e की पावर में जो होता है, तो a की वैल्यू कितनी है 3। चलिए तो यहाँ पास मैं लिखता हूं PI इज इक्वल टू 1 अपॉन, जहां जहां D दिखेगा वहां मैं a पुट कर दूंगा, a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9 इंटू e की पावर में 3x। a की वैल्यू पुट करता हूं, a की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन
3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 9 इंटू ई की पावर 3x। तो ये हो जाएगा e की पावर 3x अपॉन 3 जा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 6 जा 18 प्लस 9। तो 9 प्लस 9 18 प्लस 18 36। तो पी आई जो अपना आएगा e की पावर में 3x अपॉन 36 आएगा। ठीक, अपना CF आ गया, अपना PI आ गया। तो हमको सॉल्यूशन पता है क्या होता है, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। बस वैल्यू पुट कर देना है। तो y इज इक्वल टू CF कितना है, इतना है, C1x प्लस C2 e की पावर mx e की पावर माइनस 3x प्लस PI कितना है, PI इतना है, e की पावर में 3x अपॉन 36। यही है अपना आंसर। तो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए तो आते हैं अपन लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे इस लेक्चर के। क्वेश्चन क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0। मैं आपको एक कंसेप्ट बताना भूल गया था, अगर अभी बता देता हूं। अगर आपको Q 0 दिया हो, अगर आपको Q 0 दिया हो तो उसका PI भी 0 होता है। नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करेंगे आप, अगर Q 0 दिया हो, अगर Q 0 दिया हो तो उसका PI भी 0 होता है। तो आप इतना नोट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग क्वेश्चन। पहले हम लोग क्या करें, पहचानेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का क्वेश्चन है कि नहीं। कैसे पहचानेंगे, डिग्री 1 होनी चाहिए और लास्ट टर्म y कंटेन करना चाहिए। तो मैं देख पा रहा हूं कि इसकी डिग्री 1 है, डिग्री मतलब पावर, और इसकी भी डिग्री कितनी है, इसकी भी डिग्री 1 है, और लास्ट टर्म क्या कंटेन कर रहा है, y। तो इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का क्वेश्चन है। जब हमको पता चल जाता था कि हाँ ये इसका क्वेश्चन है, तो फिर आप लोग क्या करते थे, अपन लोग पुट करते थे। इसकी जगह क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह पुट करेंगे अपन लोग डी स्क्वायर वाई, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पुट करेंगे डी वाई। चलिए तो पुट करता हूं। तो इसकी जगह पुट कर दूंगा डी स्क्वायर वाई माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स की जगह पुट कर दूंगा डी वाई प्लस 4y इक्वल टू 0। फिर क्या करूंगा मैं, फिर इनसे y कॉमन लूंगा। तो y कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 4 इक्वल टू 0। फंक्शन ऑफ d अपना निकल आया, ये होता है फंक्शन ऑफ d। तो मैं यहाँ पास लिखूंगा फंक्शन ऑफ d इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 4। और q कितना है, q है 0। मैंने आपको अभी बताया जब Q 0 होगा तो PI क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पास मैं लिख देता हूं सिंस Q इज इक्वल टू 0 देयरफॉर PI इज इक्वल टू 0। तो यहां पास अपने को सिर्फ CF कैलकुलेट करना है और y इज इक्वल टू CF प्लस PI में CF की वैल्यू पुट कर देंगे और PI की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। चलिए अब क्या निकालते हैं, CF। तो CF निकालने का प्रोसीजर पता है, तो मैं यहां पास लिखता हूं फॉर CF निकालने का प्रोसीजर क्या है, फंक्शन ऑफ d को क्या कर देंगे अपन लोग, 0 के बराबर पुट कर देंगे। फंक्शन ऑफ d कितना है, इतना है, लिखेंगे हम लोग डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करते थे, फिर अपन लोग d की जगह m पुट कर देते थे। तो पुट d इज इक्वल टू m, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, फिर मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर और धराचार मेथड। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर नहीं लगे तो क्या लगाएंगे अपन लोग, धराचार। लेकिन मैं सभी क्वेश्चन धराचार से ही कर रहा हूं, जो स्प्लिटिंग द टर्म से सॉल्व हो जाए तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन मैं क्या लगाऊंगा, धराचार मेथड। तो यहाँ पास a कितना है, a है 1, b क्या है, m के बगल वाला b होता है तो b है -3 और c क्या है, c है 4। धराचार फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस b,
m को मैं इसलिए इक्वल टू कर रहा हूं क्योंकि m के फॉर्म में मेरे को वैल्यू निकालना है, इसलिए m इक्वल टू, अगर x के फॉर्म में करते तो x इक्वल टू, इसलिए मैंने m के फॉर्म में कर रहा हूं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हाँ 2 मिनट, अरे 1 सेकेंड, माफ करिएगा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। बस अब मैं क्या करूंगा, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पास इस फॉर्मूला में पुट कर दूंगा। चलिए तो पुट करता हूं, माफ करिएगा थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था। मैं क्या करूंगा, ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट करूंगा। तो m इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -3 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू क्या है, यहाँ पास b की वैल्यू पुट करूंगा, b की वैल्यू -3 तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है, a है 1 और c कितना है, c है 4, ठीक है, अपॉन 2 इंटू a कितना है, a है 1। सॉल्व करता हूं इसको तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, 4 4 जा 16 अपॉन 2, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट -7 अपॉन 2। इसको मैं क्या इस तरह लिख सकता हूं, 3 प्लस माइनस अंडर रूट -1 इंटू 7, 7 इंटू -1 होता है। और हमको पता है, क्या पता है अपने को, कि रूट -1 क्या होता है, अयोटा। तो मैं रूट के अंदर -1 है तो -1 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, अयोटा, अपॉन क्या था 2 में, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 7 और रूट -1 की जगह क्या मैं पुट कर रहा हूं, तो अयोटा, तो ये हो जाएगा अयोटा अपॉन 2। अलग अलग करता हूं तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 प्लस माइनस 7/2 अयोटा। अब मैं यहाँ पास क्या देख पा रहा हूं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे पहचाने ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो नंबर जहां पास आपको अयोटा दिख जाए इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, CF बताया था उस चार्ट पे, तो वो अगर आपसे नहीं बनता है, याद नहीं आ रहा है तो एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पास अल्फा क्या है, जो अकेले होता है, जो अयोटा से अटैच नहीं होता है वो अल्फा होता है, तो अल्फा है 3/2। और बीटा क्या होता है, जो अयोटा से अटैच होता है वो क्या होता है, बीटा, बीटा कितना है 7/2। तो जब अल्फा और बीटा निकल आता था, जब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में m की वैल्यू निकलती थी, तो अपन लोग क्या करते थे, CF का फॉर्मूला लगाते थे। CF का फॉर्मूला क्या होता था कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, CF का फॉर्मूला होता था E अल्फा x ब्रैकेट में C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। कुछ नहीं, मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा CF इज इक्वल टू e की पावर अल्फा x, अल्फा कितना है 3/2x, C1 cos बीटा कितना है, बीटा है 7/2x प्लस C2 साइन बीटा कितना है, बीटा है 7/2x। ये क्या निकल आया, ये निकल आया अपना CF और PI क्या था अपना 0। अब सीधे क्या लिख दूंगा, सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। y इज इक्वल टू CF कितना निकला, इतना निकला है, तो डायरेक्ट लिखूंगा e की पावर में 3/2x C1 cos 7/2x प्लस C2 साइन 7/2x और PI कितना है 0, तो लिखने का कोई मतलब है नहीं, यही है अपना आंसर। तो पॉज करके नोट लीजिए, नोट कर लीजिए। अपने कौन से क्वेश्चन में, शायद ये 4th क्वेश्चन है। अब मैं इस क्वेश्चन में देख पा रहा हूं कि फंक्शन ऑफ डी मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है। डी के टर्म वाला क्या होता है, फंक्शन ऑफ डी। तो मैं यहां पास लिखूंगा फंक्शन ऑफ डी क्या दिया अपने को, 2d - 1 द होल क्यूब। और क्यू कितना दिया है, राइट हैंड साइड वाला क्या होता है, क्यू होता है, तो क्यू कितना दिया है 0। मैंने आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था
पिछले क्वेश्चन में बताया था कि पी आई अगर क्यू की वैल्यू 0 दी हो तो पी आई भी क्या होगा 0। तो यहां पास लिखना सिंस Q is equal to 0 therefore Pi is also 0। फंक्शन ऑफ डी जब निकल आता था तो फिर हम लोग क्या निकालते थे CF, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या होता है CF प्लस PI, तो अपन लोग को CF निकालना पड़ेगा। तो मैं यहां पास लिखूंगा फॉर CF फंक्शन ऑफ डी को क्या करते थे 0 के बराबर पुट करते थे। फंक्शन ऑफ डी कितना है इतना है, तो 2d माइनस 1 द होल क्यूब इज इक्वल टू 0। फिर क्या करते थे जहां जहां डी होता था वहां m पुट कर देते थे। तो जहां जहां डी है वहां पास मैं डी की जगह m पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2m माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। फिर क्या करते थे रूट्स निकालते थे, वैल्यू निकालते थे। ये 2m माइनस 1 का क्यूब है, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं 2m माइनस 1 2m माइनस 1 2m माइनस 1, बिल्कुल लिख सकता हूं। 2m माइनस 1 का क्यूब था मतलब 2m माइनस 1 3 बार है, तो 3 बार मैंने अलग अलग करके लिख दिया। ठीक, अब मैं सबको 0 के बराबर पुट करूंगा, तो 2m माइनस 1 को 0 के बराबर पुट करूंगा तो 1m की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसको भी मैं 0 के बराबर पुट करूंगा तो एक दूसरे m की वैल्यू आ जाएगी 1/2। फिर इसको मैं 0 के बराबर पुट करूंगा तो ये भी आ जाएगा m इज इक्वल टू 1/2। अब मैं क्या देख पा रहा हूं कि मुझे 3 m की इक्वल वैल्यू मिली है 1/2 1/2 1/2। तो अपन लोग को CF का फॉर्मूला पता है, जब 3 इक्वल रूट्स रियल एंड इक्वल रूट्स मिले तो CF का फॉर्मूला जो होता था वो होता था c1x² प्लस c2x प्लस c3 e की पावर में क्या होता था mx। यहां पास m क्या रहेगा 1/2। तो ये हो जाएगा CF इज इक्वल टू c1x² प्लस c2x प्लस c3 e की पावर mx। m कितना है m है अपना 1/2x। CF आ गया, PI आ गया, आप क्या लिख देंगे सीधे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है y इज इक्वल टू CF प्लस PI। y इज इक्वल टू CF कितना निकला इतना निकला c1x² प्लस c2x प्लस c3 e की पावर 1/2x प्लस PI कितना था 0। तो अपना जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा c1x² प्लस c2x प्लस c3 e की पावर हाफ x। यही है अपना आंसर, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा d-1 का स्क्वायर d-3 का क्यूब इंटू वाई इज इक्वल टू e की पावर 2x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आया हुआ है, इसमें थोड़ा कुछ वेरिएशन है। जब CF निकालेंगे तो थोड़ा एक्सेप्शन, आप जब CF निकालेंगे ना तो आपको वहां पास ग्रुपिंग मेथड लगाना पड़ेगा। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो क्लियर होगा, और PI में भी कुछ एक्सेप्शन होगा। तो ध्यान से ये क्वेश्चन को देखिएगा, बड़ा क्वेश्चन है और ध्यान से दिमाग खोल के देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है फंक्शन ऑफ डी अपन लोग को दिया है, क्योंकि हमको डी की टर्म में इक्वेशन दी हुई है, इसका मतलब फंक्शन ऑफ डी दिया है। फंक्शन ऑफ डी क्या दिया है d-1 का स्क्वायर d-3 का क्यूब। ठीक, और क्या दिया है q दिया है, राइट हैंड साइड वाला q दिया है। q कितना दिया है e की पावर 2x। ये कौन सा फॉर्म है जब q दिया हो e की पावर ax के फॉर्म में। ठीक, अब क्या करेंगे CF निकालेंगे। फॉर CF निकालने के लिए अपन लोग को पता है फंक्शन ऑफ डी को क्या करेंगे 0 के बराबर पुट करेंगे। एक बार मैं देख लेता हूं आ रही है क्लियर कि नहीं। हाँ, बहुत क्लियर आ रही है। ठीक, फंक्शन ऑफ डी कितना है इतना है, तो मैं लिखता हूं d-1 का स्क्वायर d-3 का क्यूब इज इक्वल टू 0। फिर क्या करते थे हम लोग d की जगह m पुट करते थे, तो लिखता हूं पुट d इज इक्वल टू m। तो पुट करता हूं m-1 का स्क्वायर m-3 का क्यूब, ये क्यूब था, इज इक्वल टू 0।
फिर क्या करते थे अपन लोग, m की वैल्यू निकालते थे। क्या मैं इसको m-1 का स्क्वायर है तो अलग अलग कर देता हूं, m-1 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 जब इंटू होगा तो m-1 का स्क्वायर ही हो जाएगा एट लास्ट में, तो मैं m-1 को खोल देता हूं। इसी प्रकार m-3 को मैं खोलता हूं तो ये हो जाएगा, क्यूब लगा है तो 3 बार होगा m-3 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 इक्वल टू 0। सबको मैं 0 के बराबर पुट करता हूं, तो पहले मैं m-1 को 0 के बराबर पुट करता हूं तो एक m आया 1, फिर इस m-1 को 0 के बराबर पुट करता हूं तो दूसरा m भी आया अपना 1, फिर मैं m-3 को 0 के बराबर पुट करता हूं तो तीसरा m भी आया अपना 3, फिर मैं m-3 के 0 के बराबर पुट करता हूं तो चौथा m भी आया अपना 3, फिर एक बार और मैं m-3 को 0 के बराबर पुट करूंगा इस वाले को, तो m आ जाएगा 3। तो m की वैल्यू क्या आई, m की वैल्यू आई 1, 1, 3, 3, 3। क्या वैल्यू आई m की, 1, 1, 3, 3, 3। अब आप पूछेंगे सर आपने तो ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया कि जब ऐसा आ जाए। यही है एक्सेप्शन केस। कौन सा केस है ये, एक्सेप्शन केस। यहां पास हम लोग क्या करें, ग्रुपिंग मेथड का यूज करें, जो मतलब जो सेम है उसको एक m ले लूंगा, मतलब जैसे 1, 1 यहां पास सेम है मैं इसको एक m ले लूंगा 1, 1, और यहां पास 3, 3, 3 सेम है तो मैं इसको एक m ले लूंगा और मैं दोनों पे CF का फॉर्मूला लगाऊंगा। अब तो मेरे को फॉर्मूला इसमें लगाते बन जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 इक्वल एंड रियल रूट है, 2 इक्वल और रियल रूट का हमको CF पता है क्या होता है, और 3 इक्वल और रियल रूट का भी अपन लोग को क्या पता है, CF पता है, तो वो लगाता हूं मैं यहाँ पास। क्या होता है उसके लिए CF क्या होता है, 2 इक्वल और रियल रूट के लिए CF होता है C1x प्लस C2 e की पावर mx। तो लगाता हूं मैं CF इज इक्वल टू C1 x प्लस C2 e की पावर में m कितना है 1x। यहां पास भी मैं 3 इक्वल रूट के लिए लगाता हूं तो उसके लिए CF क्या होता था, अब मैं क्या करूंगा, उसके लिए CF होता था C1x² प्लस C2x प्लस C3, लेकिन मैं यहां पास C1 C2 C3 नहीं लूंगा, मैं लूंगा यहाँ पास C1 C2 मैं ले लिया हूं तो C3 C4 C5 लूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे को आगे जाके CF को कंबाइन करना है, ऐड करना है, तो इसलिए मैं अलग अलग लूंगा। C1 C2 ले लिया तो यहाँ पास अब मैं लूंगा C3x², CF का फॉर्मूले में C3x² प्लस C4x प्लस C5 e की पावर mx। C3 C4 C5 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा CF इज इक्वल टू C3x² प्लस C4x प्लस C5 e की पावर, इसके लिए m क्या था, m था 3x। अब मैं क्या करूंगा, दोनों CF को ऐड कर दूंगा, कंबाइन कर दूंगा, तो कंबाइनिंग बोथ CF, तो जो अपना कंबाइन करने के बाद CF निकलेगा तो वो रहेगा C1x प्लस C2 e की पावर x प्लस प्लस ये वाला CF C3x² प्लस C4x प्लस C5 e की पावर में 3x। ये क्या निकल आया अपना CF। ठीक, ये थोड़ा एक्सेप्शन केस था। क्यों एक्सेप्शन केस था, क्योंकि हमको m की वैल्यू यहां पास मिली 1, 1, 3, 3, 3। इसके लिए हम लोग ने कोई CF का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन यहां पास हम लोग क्या लगाएंगे, यहां पास हम लोग लगाएंगे ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड कहता है कि जो सेम हो उसको आप एक साइड लिखिए और जो फिर से सेम हो उसको अलग लिखिए। तो मैं यहाँ पास 1, 1 से सेम लग रहा था तो एक m ले लिया 1, 1, और फिर मुझे 3, 3, 3 सेम लग रहा था तो दूसरा m ले लिया 3, 3, 3। और अब मेरे को 2 इक्वल और रियल रूट का फॉर्मूला पता था CF का, तो वो लगाया। इसके लिए 3 इक्वल रूट का CF पता था मेरे को, तो मैंने यहाँ पास CF लगाया, दोनों को कंबाइन किया, अपना CF आ गया। अब अपन लोग क्या करेंगे, PI निकालेंगे। PI में भी एक्सेप्शन है, ध्यान से देखिएगा। फॉर PI
पी आई का फॉर्मूला क्या होता था? पी आई का फॉर्मूला होता था 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू होता था। वैल्यू पुट अब मैं वैल्यू पुट करता हूं 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी कितना है? फंक्शन ऑफ डी अपना इतना है डी माइनस वन स्क्वायर डी माइनस थ्री क्यूब इंटू क्यू। क्यू कितना है? क्यू है e की पावर में 3x। एक सेकेंड, ठीक। अब क्या करेंगे? अब मैंने आपको बताया था अगर q e की पावर ax के फॉर्म में हो, जो कि है e की पावर में 3x है, मतलब e की पावर ax के फॉर्म में, तो जहां जहां d आपको दिखे वहां पास a पुट कर देंगे। और a कितना है? यहाँ पास a है 3। चलिए तो पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस वन का स्क्वायर a माइनस 3 का क्यूब। p क्या हो जाएगा? पी आई इज इक्वल टू इंटू e की पावर में 3x। a की वैल्यू पुट करता हूं, a की वैल्यू कितनी है? 3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 माइनस वन का स्क्वायर 3 माइनस 3 का क्यूब इंटू e की पावर में 3x। ठीक, तो ये हो जाएगा पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस वन 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 माइनस 3 0 इंटू ई की पावर 3x। ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 0 ई की पावर 3x। ये क्या हो गया? क्या हो गया? यहां पास हो गया फेलियर, केस ऑफ फेलियर हो गया। और हमको केस ऑफ फेलियर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? इन केस ऑफ फेलियर फॉर्मूला क्या होता है? पी आई का फॉर्मूला होता है अगर केस ऑफ फेलियर हो जाए x अपॉन एफ डैश डी इंटू क्यू। ये क्या होता है? पी आई का फॉर्मूला इन केस ऑफ फेलियर। लेकिन आप यहां पास थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आप उसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे जिसकी वजह से पी आई 0 होता है। आप उसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे जिसकी वजह से पी आई 0 हो गया हो। तो यहां पास d माइनस थ्री क्यूब ही एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वजह से ये पूरा पी आई 0 हो गया। क्यों? d माइनस थ्री की जगह जब मैंने a माइनस थ्री की जगह a माइनस थ्री किया और a की जगह 3 की वैल्यू पुट की तो 0 हो गया। मतलब d माइनस थ्री वाले फंक्शन की वजह से ये पूरा पी आई 0 हो गया। तो जिसकी फंक्शन की वजह से पी आई 0 हो गया उसी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो f ऑफ d कितना है? f ऑफ d है d माइनस वन का स्क्वायर d माइनस थ्री का क्यूब। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब है आप सिर्फ इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो f डैश d निकालता हूं, तो f डैश d हो जाएगा d माइनस वन द होल स्क्वायर एज इट इज। और इसका क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन। तो पावर नीचे एक पावर कम हो जाएगी और d का फिर d माइनस थ्री का भी होगा तो d का 1 हो जाएगा, माइनस थ्री का 0 हो जाएगा और d माइनस थ्री इंटू वन एज इट इज। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं? फंक्शन ऑफ डी एफ डैश डी को अब यहां पास पुट करता हूं फॉर्मूला में। तो पी आई इज इक्वल टू एक्स एफ डैश डी कितना है? डी माइनस वन स्क्वायर 3d माइनस थ्री इंटू क्यू। क्यू कितना है? e की पावर 3x। क्या करूंगा मैं? फिर पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा? d इज इक्वल टू ए और a कितना है? a है 3। क्यों d इज इक्वल टू ए पुट कर रहा हूं? क्योंकि q e की पावर ax के फॉर्म में है। ठीक है, पुट करता हूं तो पी आई क्या हो जाएगा? पी आई हो जाएगा x d माइनस वन का स्क्वायर 3, ये यहां पास a हो जाएगा a माइनस वन का स्क्वायर 3 a माइनस थ्री इंटू ई की पावर 3x। a कितना है? 3 है, तो फिर से पुट करता हूं x 3 माइनस वन द होल स्क्वायर इंटू 3, a की जगह 3 पुट करता हूं 3 माइनस थ्री इंटू ई की पावर 3x। ये हो जाएगा x 3 माइनस वन 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 माइनस थ्री 0 इंटू ई की पावर 3x। ये तो फिर से फेल हो गया। ये तो फिर से फेल हो गया। फिर से फेल हो जाए तो फिर से अपन लोग को फॉर्मूला पता है पी आई का, क्या?
x की एक पावर बढ़ जाएगी और f डैश डी का एक फिर से अपन लोग क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो फिर से फेल हो गया तो लिखेंगे इन केस ऑफ फेल्योर, जब फेल हो जाता है दोबारा तो पी आई का फॉर्मूला होता है x की एक पावर बढ़ जाएगी तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और आप f डैश डी का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो f डबल डैश डी हो जाएगा इंटू क्यू। f डैश डी इतना था और आप डिफरेंशिएशन उसी का करेंगे जिसकी वजह से पी आई 0 हो गया है, और यहां पास भी d माइनस थ्री की वजह से ही डिफरेंशिएशन पी आई 0 हो गया है, तो आप d माइनस थ्री को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, f डबल डैश डी क्या हो जाएगा d माइनस वन का स्क्वायर एज इट इज 3, और यहां पास स्क्वायर था ठीक, तो d माइनस थ्री द होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो पावर नीचे होगी और एक पावर कम हो जाएगी, और d माइनस थ्री का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d माइनस थ्री हो जाएगी। बस अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पास पुट करता हूं तो ये पी आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन डी माइनस वन का स्क्वायर, थ्री टू जा सिक्स, डी माइनस थ्री इंटू क्यू, क्यू कितना है e की पावर में 3x। फिर अपन लोग क्या करेंगे, यहां से मैं रफ करता हूं, फिर अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग d की जगह क्या पुट करेंगे a, क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ का q e की पावर ax के फॉर्म में है, तो पुट d इज इक्वल टू a, और a कितना है a है 3, तो पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन जहां जहां d है वहां पास मैं क्या पुट कर दूंगा a, तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर था a माइनस वन का स्क्वायर 6 इंटू a माइनस थ्री इंटू ई की पावर 3x। ठीक, a की वैल्यू पुट करता हूं अब इसमें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a कितना है 3 माइनस वन का स्क्वायर 6 ब्रैकेट में 3 माइनस थ्री इंटू ई की पावर 3x, यहां पास x स्क्वायर था तो ये हो जाएगा पी आई एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x, 3 माइनस वन टू का स्क्वायर 4 इंटू 6, 3 माइनस थ्री 0। ये तो फिर से भाई साहब ये तो फिर से क्या हो गया केस ऑफ फेल्योर, लेकिन हमको फॉर्मूला पता है, क्या पता है, एक पावर बढ़ा देंगे और f डबल डैश डी का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। लेंदी क्वेश्चन है ये, अपने से मैंने नहीं उठा लिया, ये आया हुआ क्वेश्चन है। आपको लेंदी लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है लेंदी क्योंकि ये लेंदी है, एक दो बार आप इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर मैं लिखता हूं अगेन इट्स फेल, लेकिन हमें क्या पता है जब फेल हो जाता है तो पी आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी फेल जब हुआ था तो पी आई का फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर अपॉन एफ डबल डैश डी इंटू क्यू, अब क्या होगा एक पावर बढ़ जाएगी और एफ डबल डैश डी का डिफरेंशिएशन होगा तो हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश डी इंटू क्यू, और आप उसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे जिसकी वजह से पी आई 0 हुआ है, तो यहां पास पी आई इस फंक्शन की वजह से 0 हुआ है। जब हम लोग इस फंक्शन की जगह 3 रख देते थे तो पी आई पूरा 0 हो जाता था, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए एफ डबल डैश ट्रिपल डैश डी क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश डी क्या था इतना, इसको डिफरेंशिएट करूंगा डी माइनस वन स्क्वायर को एज इट इज लिखूंगा, 3 टू जा 6 और d माइनस थ्री का डिफरेंशिएट करूंगा, d माइनस थ्री का डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा d का 1 हो जाएगा और 3 का 0, तो मतलब 1 हो गया d माइनस थ्री का डिफरेंशिएशन। तो ये आ गया d माइनस वन का स्क्वायर इंटू 6, ये क्या आ गया अपना f ट्रिपल डैश d। अब कुछ नहीं करूंगा मैं, अब क्या करूंगा, अब वैल्यू पुट कर दूंगा फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या था, ये था एक्स क्यूब इंटू क्यू, क्यू क्या है, क्यू था e की पावर 3x अपॉन f ट्रिपल डैश डी कितना आया, इतना आया d माइनस वन स्क्वायर इंटू 6। यही है क्या अपना
पी आई। फाइनली अपना पी आई आ गया। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। y इज इक्वल टू सी एफ कितना निकला था, सी एफ इतना निकला था, c1x प्लस c2 e की पावर में x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x प्लस c5 e की पावर 3x प्लस पी आई कितना निकला, इतना निकला, x क्यूब e की पावर 3x अपॉन d माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 6। ये है अपना सॉल्यूशन। तो पॉज करके नोट कर लीजिए और एक दो बार ये क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। गलतियां इस क्वेश्चन में बहुत होती है, मुझसे भी हुई, तो जहां और कहीं भी गलतियां आपको लगे रहा होगा कि यहाँ मेजर मिस्टेक होगी, तो आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार लगाइएगा, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बहुत ही आसान वैसे क्वेश्चन है, तो पॉज करके नोट कर लीजिए।